देखो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल है ना, उधर हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल आने की सबसे पहले एटम्स के बारे में थॉमसन साहब ने बताया था। तो उन्होंने जो भी एटम के बारे में बताया उसी को हम लोग पढ़ेंगे, और उसी का नाम क्या है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। मतलब थॉमसन साहब ने एटम्स के बारे में हमें क्या बताया था, तो उसने जो क्या बताया था, उसने कोई नई बात नहीं, उसने एक एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है इसकी तुलना किससे किया था जानते हो, वाटरमेलन से। क्या समझो, खरबूज तरबूज समझते हो ना तुम लोग, उससे किया था। तो मान लो तुम्हारे पास एक ये तरबूज है, तो इसके अंदर ये रेड वाला नहीं, यहाँ पे इसके अंदर इधर क्या रहता है, इधर रेड पल्प रहता है, जो तुम लोग खाते हो रेड पल्प रहता है ना, रेड वाला। तो उसको उसने बोला कि ये जो रेड पल्प है ना, यही तुम्हारा प्रोटॉन है, यही तुम्हारा क्या है, प्रोटॉन है। मतलब एक एटम के अंदर में प्रोटॉन ठीक वैसे ही रहता है जैसे एक वाटरमेलन में, तरबूज में ये रेड पल्प रहता है। फिर भाई इलेक्ट्रॉन, तो उसने कहा कि एक वाटरमेलन के अंदर में जो ब्लैक कलर का जो सीड रहता है, क्या रहता है, सीड रहता है, वही तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। वही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि एक वाटरमेलन के अंदर में जिस तरह से ये रेड पल्प और ये सीड रहता है, उसी तरह से एक एटम के अंदर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है। उसने वाटरमेलन में ये रेड पल्प को किससे तुलना कर दिया, प्रोटॉन से, और इलेक्ट्रॉन को किससे कर दिया, सीड से। और कहा कि एक एटम के अंदर ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसी तरह से होता होगा। उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कहा होता होगा इसी तरह से। ठीक है, अब आ गया। तो यहां से हम लोग क्या करें, उन्हें क्या अज्यूम किया, अच्छा इसको मतलब क्या अज्यूम किया, ये मॉडल दे करके पहला पॉइंट हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, ही अज्यूम्ड। ही अज्यूम्ड, अज्यूम का मतलब उन्होंने माना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उसने ऐसा मान लिया कि ही अज्यूम्ड दैट एन एटम इज इसको क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव, क्या पढ़ेंगे इसको, पॉजिटिव स्फीयर। एन एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर इन विच, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उन्हें सबसे पहले क्या मान लिया कि एक एटम जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव स्फीयर होता है। क्या होता है वो, पॉजिटिव स्फीयर होता है। पॉजिटिव स्फीयर मतलब प्रोटॉन होता है, और वहीं पर उसी में इनविच, उसी में इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो पहला उसने ये माना था। दूसरा उसने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आने की प्रोटॉन वो किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आने की इलेक्ट्रॉन, है ना। एक और पॉइंट लिखा रहा हूं, पहले ये लिख लो इतना। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, उसने और क्या अज्यूम किया, थॉमसन साहब ने अज्यूम दैट, है ना, अज्यूम द मास ऑफ एन एटम। उसने अज्यूम किया, कंसीडर किया, मान लिया कि मास ऑफ एन एटम, कि एक एटम का जो मास होता है ना वो क्या होता है, टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि एक एटम का जो मास होता है ना वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। कहाँ, होल ओवर द एटम, पूरे एटम में। मान लो पूरा एटम है ना, तो इस पूरे एटम में उसका मास सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मतलब कि उसने ये नहीं कहा कि सेंटर में ज्यादा मास होगा या यहां ज्यादा मास होगा, उसने कहा कि पूरे एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसके आगे देखो, इसके आगे इसका लिमिटेशंस को हम लोग देखेंगे। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, ये गलत कहाँ हुआ, ये गलत कहाँ हुआ। देखो इसने क्या बोला कि एक एटम के अंदर में ना, देखो इधर ये क्या बोला था कि एक एटम के अंदर में ऐसे रेड पल्प को उसने क्या माना था कि प्रोटॉन है, और वहीं पर बीच बीच में क्या है,
नेगेटिव चार्ज है। तो तुम मुझे बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही जगह रहेगा और दोनों अपोजिट चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि अपोजिट चार्ज है ना, प्लस और माइनस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा। समझ रहे हो? जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये धीरे धीरे सिकुड़ेगा, एटम का साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि पूरा कोलैप्स कर जाएगा, पूरा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कि वो स्टेबिलिटी ये नहीं बताया, है ना। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे लिमिटेशन में, है ना, इट कुड नॉट एक्सप्लेन। कौन? इट का मतलब ये मॉडल है ना, इट कुडंट या कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्पेक्ट्रम। अब तुम लोग को वैसा ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम अभी रहने दो, बस खाली जान जाओ कि स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। इसी चैप्टर में अभी आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम को, तब क्लियर हो जाएगी। ठीक है।